नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि 18 सर्गों का महाकाव्य है। और यह महाकाव्य 18 सर्गों में जो लिखा गया है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि प्रथम सर्ग यूपी टीजीटी और एलटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें परीक्षा में प्रश्न बहुत लाजवाब तरीके से पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और भी कई परीक्षाओं में बीपीएससी भी आप देने जाएंगे, टीआरई 4, तो उसमें भी आपको किरातार्जुनीय महाकाव्य से प्रश्न मिलेंगे। तो चाहे बीपीएससी दें, चाहे एलटी दें, चाहे DSSB दें, चाहे टीजीटी दें, आप एक प्रकार से देखा जाए तो ऑल एग्ज़ाम को भी आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रश्न ले ही लेता है। तो हम लोग पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा श्लोक पढ़ेंगे गुरुजी? 8वां श्लोक। तो आइए पढ़ते हैं। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तो पहले ही प्रश्न अगर पूछ लेगा कि वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो आप बताएंगे कि यह सूक्ति किरातार्जुन के प्रथम सर्ग से ली गई है। इस सूक्ति के प्रणेता कौन है? तो इस सूक्ति के प्रणेता हैं महाकवि भारवी। तो भैया सीधे कहा कि वरम विरोधा अपि, अर्थात महात्मभिः समम विरोधः अपि वरम, अर्थात महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी कल्याणकारी है। क्या है गुरुजी? महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी कल्याणकारी है। किससे भैया? अनार्य संगमात, अर्थात अनार्यों के संगम से, अनार्यों के समागम से, दुष्टों की संगत से। दुष्टों की संगत से अच्छा है कि महात्माओं के साथ विरोध ले लेना भी ठीक है, ऐसा बता रहा है वनेचर दुर्योधन के बारे में। तो आइए हम लोग पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। तथापि जिह्मः सा भवज्जिगीषया जेतुमिच्छा जिगीषा तनोति शुभ्रम गुणसम्पदा यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् वरम विरोधा अपि समम महात्मभिः। पदच्छेद किए। अब आइए हम लोग अर्थ देख लेते हैं। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया, तथापि फिर भी, तथा धन अपि, तथापि दीर्घ संधि हो जाएगी, फिर भी, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पराजय की आशंका से सशंकित होता हुआ। क्या कहा गुरुजी? पीछे हुआ था ना कि आपसे पराजय की आशंका के कारण सुयोधन जो है तो अपने आपसे पराजय की आशंका करता हुआ दिन रात वो सोचता रहता है, सिंहासनारूढ़ होने पर भी। ऐसा हम लोगों ने पीछे पढ़ ही लिया है। तो वही कहा, तथापि फिर भी आपसे पराजय की आशंका से सशंकित होता हुआ भी जिह्मः स्वभाव से कुटिल, जिह्मः स्वभाव से कुटिल स्वभाव वाला, सह दुर्योधनः, सह जिह्मः अर्थात स्वभाव से कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन
भवत जिगीषया, अर्थात आपसे, भवत जिगीषया मतलब आपको जीतने की इच्छा से। किससे भैया? आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदाया, गुण रूपी संपत्ति के द्वारा। किससे भैया? गुण रूपी संपत्ति के द्वारा। शुभ्रम, शुभ्रम श्वेत, धवल, स्वच्छ कह सकते हैं आप। यशः, यश को, श्वेत धवल या स्वच्छ यश को, कीर्ति को, तनोति फैला रहा है। क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो तथापि जिहिमः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। फिर भी आपको जीतने की इच्छा से भी, जिह्मः स्वभाव से कुटिल, वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा, गुण रूपी संपत्तियों के द्वारा, शुभ्रम स्वच्छ निर्मल यशः तनोति, यश को फैला रहा है। तो भैया शुभ्रम यशः कह तनोति, तो शुभ्रम यशः दुर्योधनः तनोति। कह तनोति? दुर्योधन बढ़ा रहा है। फिर क्या कहा? आगे देख लीजिए कि भूतिम, क्या कहा? भूतिम, ऐश्वर्य को। किसको भैया? भूतिम, ऐश्वर्य को, समुन्नयन अर्थात बढ़ाता हुआ, ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, महात्मभिः समम अर्थात ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ महात्माओं के साथ, समम मतलब साथ, महात्माओं के साथ, विरोधः अपि विरोध भी, वरम श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर? अनार्य संगमात, अनार्यों की संगम से अच्छा, अनार्यों की समागम से अच्छा, दुष्टों की संगति से अच्छा, महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुर्योधन अच्छा मानता है। मतलब वह यह मानता है, वनेश्वर ये बताना चाह रहा है कि महाराज सच्चाई तो ये है, वो एक बार महात्माओं से, एक बार साधुजनों से, एक बार सज्जन लोगों से वो विरोध ले सकता है, लेकिन जो दुष्ट प्रकृति वाले लोग हैं, जो नीच स्वभाव वाले लोग हैं, जो गलत आचरण करने वाले लोग हैं, जो निंदित लोग हैं समाज में, ऐसे लोगों का साथ दुर्योधन कदापि नहीं चाहता। ऐसे लोगों के साथ से अच्छा है कि वह महात्माओं के साथ विरोध ले ले, उसको स्वीकार कर लेता है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं महाराज कि दुर्योधन का जो शासन है, दुर्योधन का जो राज्यकाल है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बड़ी ही सुंदरतम तरीके से उसका राज्यकाल चल रहा है। और उसके राज्य क्षेत्र में, उसके राज्य क्षेत्र में पूरा वैभव उसका फैला हुआ है और प्रजा भी उसका गुणगान गाती है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि दुष्टों के, भाई अनार्य संगमात अर्थात अनार्यों की समागम से, दुष्टों की संगति से अच्छा है कि महात्माओं के साथ विरोध भी उसके लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कहा सीधे क्या कहा गुरुजी? भूतिम, ऐश्वर्य को, समुन्नयन बढ़ाता हुआ, महात्मा भी समम महात्माओं के साथ, विरोधा अपि किया गया विरोध भी, वरम श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? तो अनार्य संगमात अर्थात अनार्यों के समागम से, नीच स्वभाव वाले लोगों की संगति से अच्छा है कि वो महात्माओं के साथ विरोध कर ले। वो इतना मानने के लिए तैयार है दुर्योधन। भैया अनार्य संगमात महात्मे भी समम विरोधा वरम कह मन्यते, तो दुर्योधन मन्यते। कौन मानता है? दुर्योधन मानता है कि अनार्यों के समागम से अच्छा है कि मैं महात्माओं के साथ विरोध कर लूँ। तो आइए देखते हैं। तथापि जिहिमः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि फिर भी गुरुजी, फिर भी पराजय के भय से सशंकित होता हुआ भी, पराजय के भय से सशंकित होता हुआ भी, स्वभाव से कुटिल वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की अभिलाषा से, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा अपनी गुण रूपी संपत्ति के द्वारा,
अपनी गुण रूपी संपत्ति के द्वारा शुभ्रम श्वेत गुणों वाला, स्वच्छ गुणों वाला यशः कीर्ति को तनोति फैला रहा है। और क्या कर रहा है? भूतिम ऐश्वर्य को समुन्नयन बढ़ाता हुआ महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ किया गया विरोधा अपि विरोध भी वरम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अनार्य संयमात अर्थात अनार्यों के समागम से, नीच स्वभाव वाले लोगों की दोस्ती से, नीच स्वभाव वाले लोगों की मित्रता से अच्छा है कि वह महात्माओं के साथ विरोध कर ले। तो तथापि जिहिमः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भोति मनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ फिर भी अर्थात आपके द्वारा पराजय से सशंकित होता हुआ हो करके भी वह जो कुटिल स्वभाव वाला दुर्योधन है, आपको जीतने की इच्छा से गुरुजी अपनी गुण रूपी संपत्ति के द्वारा धवल कीर्ति को फैला रहा है, श्वेत कीर्ति को फैला रहा है, निर्मल कीर्ति को फैला रहा है और ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी वह दुष्टों के समागम से, निज प्रकृति वाले लोगों के समागम से अच्छा मानता है। अब इसमें पूछ लेता तथाथन अपि तथापि, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि गुरुजी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तथाधन अपि तथापि दीर्घ संधि हो गया। और जिह्मा है, ये जिह्मा जो है, जिह्मा का अर्थ होता है कुटिल। कैसा? कुटिल। ये जिह्म शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है और यह सह दुर्योधन के लिए आया है। पूछ लेगा प्रश्न कि सह पद से किसका बोध होता है? तो सह पद से दुर्योधन का बोध होता है और सह का विशेषण हुआ जिह्मः अर्थात सह कीदृशः, तो भैया सह जिह्मः। दुर्योधनः कीदृशः, दुर्योधनस्य स्वभावः कीदृशः, तो दुर्योधनस्य स्वभावः जिह्मः अर्थात दुर्योधन का स्वभाव है कुटिल। और आगे दिया यह जो सह है यह तत्शब्द का पुल्लिंग रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, सह तौते ऐसे रूप चलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको, अब भवत जिगीषया, ये जो भवत जिगीषया है आपको बता दें गुरुजी, तो भवत जिगीषा शब्द है, भवत जिगीषया में भवत जिगीषा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप, वह समस्त पद में बन करके बन गया भगत जिगीषया। और जो ये गुण संपदा भी है, क्या है गुरुजी? गुण संपदा। तो गुण संपदा को भी आप जान जाइए कि गुण संपद शब्द से हालंत स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप हुआ गुण संपदा, ठीक। अब ये जो शुभ्रम है, ये शुभ्रम भी आप शुभ्र शब्द से अकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, यह यशाह का विशेषण है। यशाह का विशेषण क्या है? तो यशाह का विशेषण हुआ शुभ्रम, या यशाह का विशेषण हुआ शुभ्रम। और जो यशाह है गुरु जी, ये यशा शब्द हलंत नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है, रूप चलता है यशाह यसी यशांसी, यशाह यसी यशांसी, तो यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अर्थात यश मतलब कीर्ति को, शुभ्रम क्या करता है? कीर्ति को, श्वेत कीर्ति को। कैसी कीर्ति को गुरु? तो शुभ्रम का अर्थ आप लोग सीधे जान रहे हैं कि श्वेत या धवल कैसी कीर्ति को फैला रहा है? तो धवल कीर्ति को फैला रहा है। तो यशाह का विशेषण हुआ शुभ्रम। शुभ्रम किसका विशेषण हुआ? यशाह का विशेषण हुआ, अगर प्रश्न अगर ऐसा आ जाए तो। और तनोति, ये तनु विस्तारे धातु है। कौन सी धातु है गुरुजी? तनु विस्तारे धातु है। और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, रूप चलता है तनोति, तनुतः, तनुवंती, तनोषि, तनुथः, तनुथ, तनोमि, तनुवः, तनुमः, ऐसे रूप चलता है। तनुवः भी होता है, तनुमः भी होता है, तो ठीक है, तनुवः, तनुमः भी रूप चलता है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और ये भूतिम, अब आपका बचा क्या गुरुजी? भूतिम जो है, यह जो भूतिम है गुरुजी, यह भूति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है भूतिम। और समुन्नयन, ये देखिए समुन्नयन, ये सम और उत समुन्नयन, तो समुन्नयत शब्द है हलंत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। और महात्मा भी है, जो महात्मा भी ही गुरुजी, महात्मन शब्द का नकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। महात्मा, महात्मानो, महात्मा ऐसे चलता है, तो महात्मना, महात्मा भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में महात्मा भी बनता है। और समम अव्यय है। समम क्या है गुरुजी? अव्यय है। आपको संयुक्त प्रधाने तेन सह साकम समम सार्धम पढ़े हैं आप, तो इसी के महात्मा भी समम तृतीय विभक्ति हो जाती है। और विरोधा, विरोधा आप जान ही रहे हैं, विरोध शब्द का आकारांत पुल्लिंग, विरोध शब्द का आकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप हो गया विरोधा। और अनार्य संगमात, यहाँ पंचमी हो गई। क्या हो गई? अनार्य संगम से शब्द से आकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन होकर के अनार्य संगमात बना और वह भी अव्यय है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया
तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। गुण संपदा यशः शुभ्रम कह तनोति, तो गुण संपदा यशः शुभ्रम दुर्योधन तनोति। भवज्जिगीषया, किसको जीतने की इच्छा रख रहा है दुर्योधन, तो युधिष्ठिर आदि को जीतने की इच्छा रख रहा है दुर्योधन। अर्थात दुर्योधन किसको जीतने की इच्छा रख रहा है, तो दुर्योधन युधिष्ठिर आदि को जीतने की इच्छा रख रहा है। और दुर्योधन का स्वभाव किस प्रकार से है, तो दुर्योधन का स्वभाव कुटिल स्वभाव वाला है। कुटिल स्वभाव वाला कौन है, तो कुटिल स्वभाव वाला दुर्योधन है। और अनार्य संगमात, अनार्यों के समागम से अच्छा महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी उसके लिए अच्छा होता है, ऐसा कौन मानता है, तो दुर्योधन मानता है। कौन मानता है, दुर्योधन मानता है। और ऐश्वर्य को क्या करता हुआ, ऐश्वर्य को कौन बढ़ा रहा है, तो ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है दुर्योधन। कौन बढ़ा रहा है गुरुजी, ऐश्वर्य को दुर्योधन बढ़ा रहा है। तो महात्मा भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तथापि फिर भी स्वभाव से कुटिल, फिर भी आपसे पराजय की आशंका से भयभीत होकर के भी स्वभाव से कुटिल स्वभाव वाला वह जो दुर्योधन है, अपनी गुण रूपी संपत्ति के द्वारा यश को, धवल कीर्ति को फैला रहा है। और ऐश्वर्य को, भूतिम ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी वह अनार्यों के समागम से बहुत अच्छा मानता है दुर्योधन। कौन मानता है गुरुजी, दुर्योधन। तो तथापि में अगर पूछ लेता है कि कौन सी संधि है, तो आप तथापि पे अकाश सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि बताएंगे। कौन सी संधि बताएंगे गुरुजी, अकाश सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि बताएंगे। अब भवत जिगीषया में भवत धन जिगीषया चुत संधि हो जाएगी स्तोह चुनाश्चुह सूत्र से। और झलाम झसवंते सूत्र लग करके ही चा को जा हो गया, तो यहाँ आप सीधे हो जाएगा भवत जिगीषया। ये चा को जा हो गया किससे, झलाम झसो अंत्य सूत्र से। किससे हुआ, झलाम जसो अंत्य, क्षमता, झलाम जसो अंत्य सूत्र से झस को जस हो गया, झल को जस हो गया। किसको गुरुजी, झल। अर्थात झल के बाद यदि स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उस झल को जस हो जाता है झलाम जसवंते सूत्र से। तो इसमें आपको जो चा को जा होकर के गुरुजी भवत जिगीषया बन गया। तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और अनार्य संगमात वरम, तो अनार्य संगमात वरम में भी भाई साहब झलाम जसो अंत्य सूत्र से पता झल तकार को जस तो दकार होकर के आदेश हो गया। इसमें भी व्यंजन संधि आप बताएंगे, ठीक है ना। अनार्य संगमात में भी आप, अनार्य संगमात वरम में भी व्यंजन संधि आप बताएंगे, ठीक। और विरोधा अपि, तो विरोधस धन अपि ऐसे बनाएंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि आप जानते हैं, साकु ससर्षो रू सरुत हो जाएगा। फिर अतुर प्रतादु प्रत्यय सूत्र से रा को उत्व, उसके पश्चात उकार को अद्गुणा सूत्र से गुण उकार होकर विरोधोपि हो जाएगा। और पुनः एंगा पदांतादत सूत्र से गुरुजी पूर्व रूप होकर के विरोधोपि रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर संधि हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ जो भवत जिगीषया है गुरुजी, तो भवत जिगीषया शुभ्रम यशः तनोति दिया है ना गुरुजी। भवत जिगीषया शुभ्रः यशम तनु, ये भवत जिगीषया शुभ्रम यशः तनोति। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, इस वाक्य में जो है ना हेतु सूत्र से भवत जिगीषा में तृतीया विभक्ति हुई है। किससे है, हेतु सूत्र से भवत जिगीषा में तृतीया विभक्ति हुई है। और जो यहाँ गुण संपदा है, यहाँ गुण संपदा है शुभ्रम यशः तनोति, गुण संपदा है शुभ्रम यशः तनोति हो गया ना। गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति। तो इस वाक्य में यश विस्तीर्ण करने में दुर्योधन का साधकतम अर्थात कर्णम सूत्र से गुण की संपत्ति है। अतः इस कारण से गुण संपत्ति की कर्ण संज्ञा होकर के साधकतम कर्णम सूत्र से कर्तृकर्णो तृतीया सूत्र से साधकतम कर्णम सूत्र से होकर कर्तृकर्णो तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति यहाँ पर भी हो गई है। और महात्मा भी, ये सूत्र है महात्मा भी समम, तो ये जो महात्मा भी समम सूत्र है यह भी गुरुजी संयुक्त प्रधान सूत्र से सह अर्थ वाले शब्द में समम के योग में महात्मा भी में तृतीया विभक्ति हो गई है। तो अनार्य संघवात में पंचमी विभक्ति हो गई है। कौन सी विभक्ति गुरुजी, अनार्य संघवात में हो गई है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो गई है, पंचमी विभक्ति। और इसमें अलंकार की बात किया जाए तो इस पद में अर्थांतरन्यास और काव्यलिंग दोनों अलंकार हैं। कौन कौन से गुरुजी, अर्थांतरन्यास और काव्यलिंग दोनों अलंकार हैं। आपको बता दें गुरुजी, दुष्टों की संगत की अपेक्षा महापुरुषों से विरोध अच्छा है। इस सामान्य कथन से ही दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर को जीतने के लिए अपनी निर्मल कीर्ति का विस्तार करना इस विशेष बात का समर्थन किए जाने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। और भूतिम समुन्नयन दिया है ना गुरुजी, यहाँ देखिए भूतिम समुन्नयन। इस कारण
इस पद से, इस कारण से, इस पद से वरम विरोधा अपि समम महात्मभिः, वरम विरोधा अपि समम महात्मभिः, यह जो है इस कार्य को व्यक्त किया गया है, इस कारण से यह काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग में आप लोग लक्षण भी जानते हैं, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है गुरु जी। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, तथापि जिहिमः सभवजिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो आप बताएंगे वरम विरोधोपि समम महात्मभिः सूक्ति किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से ली गई है। तो अनार्यों का समागम कौन नहीं चाहता, तो अनार्यों का समागम दुर्योधन नहीं चाहता है। अपने गुण रूपी संपत्ति से यश का विस्तार कौन कर रहा है, तो भैया दुर्योधन कर रहा है। स्वभाव से कुटिल कौन है, दुर्योधन है। आपको जीतने की इच्छा कौन रखता है, दुर्योधन रखता है। और दुर्योधन क्या कर रहा है, तो भूतिम समुन्नयन, अपने ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है। महात्माओं के साथ विरोध कौन मान ले रहा है नारियों के समागम से अच्छा, तो भैया दुर्योधन मान ले रहा है। कौन मान ले रहा है, दुर्योधन मान ले रहा है। तो तथापि जिहिमः सभवजिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। स्वभाव से कुटिल तथापि फिर भी आपसे पराजय की आशंका करता हुआ भी वह स्वभाव से कुटिल वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से, आपको जीतने की अभिलाषा से गुण रूपी संपत्ति के द्वारा धवल कीर्ति को फैला रहा है और ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ अनार्यों के समागम से अच्छा हुआ महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी अच्छा मानता है, या महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी अनार्यों के समागम से वह बहुत ही अच्छा मानता है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब मेरी वीडियो को ज़रूर करें, और आपको बता दें कि यह वीडियो आपको प्रत्येक दिन एक क्लास आपको रात में प्रत्येक दिन 8 बजे मिलती है, और उसके बाद इसी श्लोक की परीक्षा दृष्टि आपको सुबह 8 बजे मिलती है। मैं प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो जरूर डाल करके पढ़ाता रहूं, बताता रहूं, कुछ जगाता रहूं, क्योंकि परीक्षा कभी भी हो सकती है, किसी वक्त हो सकती है मेरे मित्रों। तो मैं ये जब एक बात कहूँगा कि अब हमने ठाना है TGT को लक्ष्य बनाना है, अब हमने ठाना है LT को लक्ष्य बनाना है, अब हमने ठाना है सरकारी नौकरी पाना है, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हमें प्रत्येक दिन एक नई ऊर्जा के साथ नित्य नूतन ऊंचाइयों को भी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।